केंद्र सरकार ने अपना मानसून सत्र पूरा कर लिया। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र अपना पूरा हो गया, लेकिन उत्तराखंड के मानसून सत्र को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज हैं और मानसून सत्र भी बुलाया गया है, लेकिन अब की बार ऊंट के मुंह में जीरे की तरह मानसून सत्र का समय तय किया गया है। इसको लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं और विरोधी दलों की तरफ से भी सवाल दागे जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री भी ऐसे हैं जिनकी तरफ से भी सवाल दागे जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड के मानसून सत्र को गैरसैंण में करवाने की तैयारी की है और गैरसैंण में तमाम तैयारियां जारी हैं, लेकिन महज 3 दिन का समय दिया है और इसको लेकर के अब सवाल खड़े होने लगे हैं। विरोधी दलों का कहना है कि सवाल इतने सारे हैं, मुद्दे इतने सारे हैं, फिर भी सरकार सिर्फ 3 दिन का विधानसभा सत्र क्यों बुला रही है। और इसको लेकर के जब कैबिनेट मंत्रियों से बात की गई तो कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से एक एक करके सरकार को ही डिफेंड किया गया। सुनिए आप कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा। हमारी पूरी है, क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम कर रहा है। जहां वहां अंदर प्रश्नों की बात आएगी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सत्र बहुत अच्छा होगा और पक्ष के साथ साथ मैं विपक्ष से तमाम उन माननीय विधायकगणों से, विशेषकर हमारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारा ये जो सत्र बहुत दिनों बाद हो रहा है उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वो उसमें संपन्न कराने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री का साफ कहना है कि विधानसभा का सत्र भले ही 3 दिन का है, लेकिन पर्याप्त समय हमारे पास है और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, हर मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। लेकिन क्या मंत्री जी को पता है कि अगर विधानसभा सत्र के दौरान विरोध का सुर उठा और विधानसभा सत्र को स्थगित करना पड़ा तो फिर कैसे कार्रवाई स्थगन होने के बाद 3 दिन के समय में आप सभी मुद्दों पर बात कर पाएंगे और कैसे सवाल जवाब दे पाएंगे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष से जब सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार बचना चाहती है, आवाम के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। जो आपदा इस बार आई है उसके मुद्दे, जो उसके आंकड़े हैं उनको छुपाया गया है, उन पर जवाब नहीं देना चाहती है। इसीलिए 3 दिन का सिर्फ समय तय किया गया है ताकि 3 दिन में कोई सवाल ही ना हो पाए, हंगामे की भेंट विधानसभा का सत्र चढ़ जाए और उसके बाद आवाम से कह दिया जाए कि हमने तो बात की लेकिन मुद्दों पर बात नहीं हो पाई। सुनिए नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा। सरकार एक औपचारिकता निभा रही है, रस्म अदायगी कर रही है और मकसद है, उद्देश्य है कि जो सप्लीमेंट्री बजट है, अनुपूरक बजट है, उसको पास कराना इनकी नियत है। और जो विधानसभाएं, छोटी विधानसभाएं हैं जो, उसमें लगभग 60 दिन का विधानसभा का सत्र होना चाहिए, लेकिन देखने में आ रहा है कि पिछले सालों में मात्र 10 दिन 12 दिन का सत्र रहा है पूरे वर्ष भर में और सरकार बचना चाहती है, सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। तो सुना आपने, कैबिनेट मंत्री का कहना है कि समय पर्याप्त है, नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार बचना चाहती है। आवाम इस बात से परेशान है कि जिसको वो वोट देकर सफेद कुर्ता पहनाती है, एक महंगी गाड़ी देती है, सरकारी बंगला देती है, सैलरी देती है और अपना हकदार होने का हक उन्हें देती है, माननीय होने का दर्जा देती है, वो उसके हक की बात करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर लोकसभा की बात की जाए तो सांसदों ने तो बात नहीं की और इसके बाद अब मौका आया है विधानसभा का, तो विधानसभा में भी एक छोटा सा समय तय किया गया है। इस समय को लेकर के अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आवाम को अब विचार करना होगा कि अगली बार जब मतदान करने जाए तो ऐसे नेताओं को वोट दे जो उसके हक की बात कर पाए लोकसभा में और विधानसभा में। सिर्फ खाना पूर्ति करने वालों को आप चुनने से बचिए, क्योंकि आप उन्हें माननीय होने का दर्जा देते हैं और वो आपको माननीय नहीं बना पाते, वो आपके हकों पर डाका डालते हैं। उत्तराखंड की सियासत का ये एक ऐसा काला सच है जिसको हर कोई स्वीकार करता है लेकिन खोलकर बोलने से डरता है। और उत्तराखंड की सियासत में जो भी सरकार में आता है, जो भी कुर्सी पर बैठता है, वो सिर्फ अपना घर भरता है, अपने रिश्तेदारों का घर भरता है और आवाम को भूल जाता है। तो ऐसे में इस विधानसभा सत्र में देखना यह होगा कि 3 दिन का जो समय दिया है, इन 3 दिनों में कितनी चर्चा होती है, कितनी बहस होती है और कितनी बार सदन स्थगित किया जाता है।